गगन गरज बरसें अमी, बादल गहर गंभीर, चहुँ दिस चमके दामिनी, भीजे दास कबीर। गगन मंडल के बीच में जहाँ सुहंगम डोर, शब्द अनाहद होते हैं, सुरत लगी तह मोर। कबीर साहब ने जो ये दोहे कहे हैं, इन सब का भेद क्या है ये आज हम जानेंगे। कल जब महात्मा जी ने पूछा कबीर साहब से कि गुरु किस प्रकार मिलेंगे, तो कबीर साहब ने बताया था कि गुरु कैसे मिलेंगे। आज उससे आगे देखते हैं, जब धर्मदास जी ने कबीर साहब से पूछा कि साहब, आपने महात्मा जी को बताया कि ज्ञान, विचार और विवेक, जब ये तीनों आपके पास होंगे तभी आपको गुरु का मिलन होगा, उससे पहले नहीं। क्या मेरे जैसे तुच्छ दास के पास ये चीज थी? आपने मुझे जो ज्ञान दिया, जो आपने मुझे दर्शन दिए। कबीर साहब ने कहा कि क्यों नहीं थी, तुम्हारा मन पावन था, तुम दान धर्म सब कुछ करते थे, केवल तुम्हारे मन को दिशा देने की जरूरत थी। तुम गलत दिशा में जा रहे थे, तुम्हारे अंदर विवेक भी था, विचार शुद्ध थे, लेकिन जो ज्ञान था, ज्ञान तुम्हारे अंदर बाहर का जड़ वस्तु की पूजा का था, मैंने केवल उसे चेतन की तरफ मोड़ा है। तो धर्मदास जी ने पूछा कि साहब, आपने चेतन की तरफ मोड़ तो दिया, लेकिन अब उस परमात्मा के दीदार के लिए मन बड़ा ही तड़पता है। कैसा है वो? कम से कम अगर थोड़ा सा बता देते तो इस दिल को तसल्ली आ जाएगी। कुछ तो उसका आप व्याख्यान कर ही सकते हैं। कबीर साहब बोले, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे की शोभा नहीं, देखे ही प्रमाण। कि हे धर्मदास जी, उस परमात्मा का जो तेज पुंज रूपी जो परमात्मा है, उस पार ब्रह्म का वर्णन नहीं हो सकता, उसको कहा नहीं जा सकता। उसकी शोभा ही ऐसी है कि वो जीभ से बताया नहीं जा सकता, न लिख के बताया जा सकता है। उसके बारे में लोग अनुमान लगा लगा के थक गए, लेकिन कोई उसको आज तक विस्तृत रूप में बता नहीं पाया है। वेद भी कहते हैं, नेति नेति निगम हूं, नेति नेति उच्चारा, राम दरबार है जग सारा। कि ये सारा जगत उस राम का ही दरबार है, वो मालिक ही सब के अंदर बसा हुआ है, विराजमान है, लेकिन उसका कोई अंत नहीं पा पाता। उसका प्रमाण तो देखने पर ही मिलता है। जिस प्रकार तुम्हारे हाथ में अगर कड़ा है तो तुम उसे देखते हो तो तुम्हें प्रमाणित हो जाता है कि हाँ, कड़ा है, किसी और को बताने की जरूरत नहीं। ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा, उसे तुम स्वयं ही देख के स्वयं ही प्रमाणित करोगे कि हाँ, यही है। और जिस प्रकार सूर्य को देखने के लिए दीपक की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने ही प्रकाश से दिखाई देता है, अपने ही प्रकाश से प्रमाणित होता है कि हाँ, मैं सूर्य हूं। इसी प्रकार वो परमात्मा भी अपने ही तेज से प्रमाणित होता है कि मैं ईश्वर हूं। अन्यथा अगर तुम ये चाहो कि बाहर की स्थूल चीजों से, जुबान से या लिखने से उसके बारे में कुछ पता लग जाए, तो नहीं। जिन गाया पाया नहीं, और अनगाए से दूर, जो कोई गावे प्रेम से, उसके सदा हजूर। क्योंकि जिसने बताया है उसके बारे में, समझ लो कि उसने केवल पोथियों का ज्ञान देखा है, उसने अनुभव नहीं किया। जिन गाया पाया नहीं और अनगाए से दूर, और जिसने उस परमात्मा का विचार, उसके जो नाम सुमरन या भजन कुछ किया ही नहीं, उसे तो परमात्मा का दीदार होता ही नहीं है। वो तो उसे मिलता है जो प्रेम से उसका नाम लेता है, जो प्रेम से उसे अपने अंदर और स्वयं को उसके अंदर जानता है। सूरज समाना चांद में, दो किया घर एक, मन का चेता तब भया, पूर्व जन्म का लेख। कि हे धर्मदास जी, जो उसको जानता है, जिसका मन उस मालिक को जान लेता है, वो ऐसे ही नहीं जानता। उसको जानने के लिए पूर्व जन्मों के कर्म होने चाहिए।
लोग अनेकों अनेक जन्मों में मेहनत करते हैं, ये मन एक ही दम नहीं बदल जाता। जो भी भक्त पार हुए, आपको क्या लगता है कि केवल एक ही जन्म की मेहनत थी? नहीं, वो उनके पूर्व जन्मों के कर्म फल थे। जबकि जो व्यक्ति आज आप देखते हैं गलत कार्य करता है, उसके बाद भी अगर उसे गुरु मिलता है, उसे सतगुरु मिलता है और वो पार होता है, तो ये पूर्व जन्म का लेख था उसका। तो इसीलिए इस चीज के भ्रम में ना पड़ो। तुम केवल अपना कर्म अच्छा करते रहो। यदि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो पार हो जाओगे, यदि अच्छे नहीं हैं तो इस जन्म में अच्छे कर लो, ताकि अगले जन्म में तुम्हारा ये पूर्व जन्म का लेख तुम्हारे साथ जाए और तुम पार हो जाए, तुम्हें सतगुरु की प्राप्ति होगी। तो ये कबीर साहिब समझाते हैं। लेकिन जब पूर्व जन्म का लेख जब कोई लेकर आता है, तो साहिब कहते हैं कि उसके आगे अब उसको मेहनत करनी होती है। क्या कि सूरज समाना चांद में दो किया घर एक, अर्थात जो इला और पिंगला नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी एक चंद्र नाड़ी, ये दोनों चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी चलती हैं, दोनों एक्टिवेट होती है, अर्थात सांसों के द्वारा सुमिरन किया जाता है। और जब सांस में सुमिरन होता है तो दोनों नासिकाएं खुली होनी चाहिए, सूर्य और चंद्र, ताकि समान रूप से ये चले। और जब ये चलेंगी तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी और त्रिवेणी में आपको फिर अपना स्थान दिखाई देगा। फिर वहां से दोनों का क्या हुआ? दो किया घर एक, दोनों का घर फिर एक हो जाता है। कहाँ? त्रिकुटी में। ये दोनों वहां पर जाके मिल जाती हैं सुषुम्ना के साथ। तो जो धर्मदास जी थे, उन्होंने कहा कि साहिब ये बात बिल्कुल सही है, चंद सूर्य के बारे में आप कई बार बता चुके हैं, अब इससे होगा क्या? कबीर साहिब बोले इससे होगा ये कि पहला तो तुम्हारा नाम सुमिरन होगा, और दूसरा जब ये सुमिरन प्रेम के साथ होगा तो तुम्हारे हृदय में उस परमात्मा के लिए विरह उत्पन्न होगा और प्रेम और ज्यादा बढ़ जाएगा। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, सुख कर सूती महल में बानी फूटी बास। कि तुम्हारे इस शरीर के अंदर, तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट होगा उस मालिक के प्रति, और अंदर उजाला होगा, वो प्रकाश दिखाई देना शुरू होगा जब सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों को सुषुम्ना के साथ त्रिकुटी में एक करते हो। उसके बाद तुम्हारी जो ये चेतना है, ये सुख के उस सागर में, उस महल में आराम करती है, विश्राम करती है। और जो वाणी है, उस परमात्मा का जो शब्द है, उस शब्द की खुशबू इसके अंदर फैल जाती है, अर्थात उस शब्द का जो प्रेम है वो इस शरीर में फैल जाएगा। आया था संसार में देखन को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो पर गया नजर अनूप। कबीर साहिब कहते हैं, हे धर्मदास जी, मुझे देखो, मैं इस संसार में आया हूं, तुम मुझे एक जीवात्मा मानो, एक सामान्य जीवात्मा। मुझे ये मत मानो कि मैं सतगुरु हूं या मैं कुछ और हूं, नहीं। एक सामान्य जीवात्मा का उदाहरण लो कि एक सामान्य जीवात्मा इस संसार में आता है और यहाँ पे अनेकों अनेक रूप देखता है, वो इस संसार के रूपों को देखता है। लेकिन जैसे ही उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, नाम सुमिरन होता है, तो उसको फिर उसका दीदार हो जाता है जो अनुपम है। कौन? वो परमात्मा, वो साहिब, वो प्रेमी इस आत्मा का, उसका दीदार हो जाता है। और जब उसका दीदार होता है तो क्या होगा? बोले पाया था सो गह रहा, रसना लागी स्वाद, रतन निराला पाइया, जगत टटोला बाद। कि जैसे ही वो मिलता है, जैसे ही वो प्रेमी प्राप्त होता है, तो ये सूरत ये उसको पकड़ लेती है, फिर ये उसी के साथ लगी रहती है, उसके बाद उसे छोड़ती नहीं।
उसके बाद इसको उसका स्वाद आता है, उस मालिक के साथ एक होने का आनंद आता है। वो जो निराला रतन है, जो परमात्मा है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद फिर जब इस जगत को देखा जाता है तो इसको खूब टटोल के देखते हैं तो समझ में आता है जगत तो मिथ्या है। लेकिन जब तक उसे नहीं जानोगे, जब तक शुद्ध मन नहीं होगा, विचार शुद्ध नहीं होगे, तब तक इस जगत के अंदर तुम्हें स्वाद ही स्वाद दिखाई देगा और हर स्वाद के पीछे दुख है। लेकिन ये कब समझ में आता है? ये समझ में आता है जब उसको पाते हैं। उसके बाद जिस प्रकार व्यक्ति एक कमरे में बंद है, उसे नहीं पता चलता कि दूसरे कमरे में क्या हो रहा है, लेकिन वही व्यक्ति अगर ऊपर बैठ के देखेगा दीवार के, तो उसे दोनों कमरों का दिखाई देगा कि इधर क्या है, उधर क्या है। फिर वो साक्षी बन जाता है। इसी प्रकार जब तुम साक्षी हो जाओगे, अभी तो तुम स्वयं उस कमरे में बंद एक व्यक्ति हो, जब तुम साक्षी हो जाओगे तो तुम सब कुछ देख सकते हो। इसी प्रकार साक्षी बनो, मौन हो जाओ, तभी कुछ हो सकता है। मन को मौन करो। धर्मदास जी ने पूछा कि जो निराला रतन आप बता रहे हैं, उसकी महिमा क्या है? कबीर साहब ने कहा, कबीर देखा एक अंग, महिमा कही न जाए, तेज पुंज प्रसाधनी नैनो रहा समाए। कि जिस रतन की बात आप पूछ रहे हैं धर्मदास जी, मैंने तो केवल उसके एक अंग को देखा है, मात्र एक अंग। वो कितना विशाल है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते। वो बहुत गहरा है, अथाह है और उसकी महिमा कही नहीं जा सकती। केवल एकमात्र एक रोम की महिमा ऐसी है कि उसके अंदर अनंतो ब्रह्मांड समा जाए। तो बताइए उस पूरे की महिमा क्या कहूं? वो तेज पुंज रूपी हमने तो उसे जाना है। उसका ऐसा तेज पुंज है कि सारा ब्रह्मांड उसी के तेज से प्रकाशित हो रहा है और वही मेरे नैनों में समाया हुआ है। मैं तो केवल उसे ही देखता हूं। वो बिना देह का देवता है और बिना आंखों से वो नजर आता है। इन बाहर की स्थूल आंखों से नहीं नजर आता और मैं उसी की सेवा करता हूं। नेव बिहूना देहरा और देह बिहूना देव, तहां कबीर बिलंबिया करे अलख की सेव। कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद दूर। कि जब उसका प्रकाश होता है, जिस प्रकार प्रकाश होने पर कमल खिल जाता है, उसी प्रकार उस मालिक का दीदार होने पर यह ज्ञान स्वयं ही आ जाता है। या फिर ये कहो कि ज्ञान होने पर उस मालिक का दीदार हो जाता है। कोई एक कार्य तो पहले करना ही होगा। चाहे तुम पहले उसे जान लो, उसे देख लो, उसके बाद उस पर विश्वास करो, या फिर इस मन के अंदर दृढ़ विश्वास कर लो कि तुम नहीं हो, वो है। पहले विश्वास हो गया तो फिर उसे जान भी लोगे। दोनों में से एक कार्य तो तुम्हें पहले करना ही पड़ेगा। और जैसे ही ये कर लिया तो तुम्हारी जो अज्ञान की ये अंधकारी जो अंधेरी रात्रि है, ये मिट जाएगी और वहां जाओगे जहां पर केवल निर्मल सूर्य है, निर्मल प्रकाश है और वहां पर वो अनहद नाद, अनहद धुन तुम्हें सुनाई देगी। वो अनहद नाम जो है वो लगातार चलता रहता है। अनहद मतलब जिसकी कोई हद ना हो। तो जो संत मंडली थी बैठी हुई उनके पास और धर्मदास जी सभी ने एक साथ पूछा कि अनहद, जिसकी कोई हद नहीं, वहां पर क्या है ऐसा? कबीर साहब ने कहा कि वहां पर उल्टा कुआं है। बोले उल्टा कुआं? बोले हाँ, वहां का कुआं उल्टा है। वहां का कुआं धरती जैसा नहीं है जहां कुआं नीचे हो और उसके अंदर पानी हो और ऊपर से पनिहारी पानी निकाले ना, वो कुआं ही उल्टा है। आकाशे औंधा कुआं, पाताले पनिहार, जल हंसा कोई पीवही, बिरला आदि विचार।
कि आकाश के अंदर वो उल्टा कुआं है और पाताल में वो पनिहारी है, अर्थात नीचे पनिहारी है। बोले तो क्या वो पानी गिरता नहीं उस कुएं का? बोले नहीं, उस जल को कोई बिरला हंस ही पीता है जो विचार करता है उस आदि का, जो उस परमात्मा का नाम सुमरन करता है। आदि में कौन था? जब कुछ भी नहीं था तो आदि में केवल एक परमात्मा ही था। तो जो केवल उस एक मालिक का विचार करता है, उसी का सुमरन करता है, उसी का ध्यान करता है, केवल वही उस उल्टे कुएं के जल को पी सकता है। अब ये क्या है उल्टा कुआं? आकाश अर्थात गगन मंडल, जो आपका ब्रह्मांड है, सहस्रार, और वहां पर उल्टा कुआं अर्थात मानसरोवर, जहां अमृत रस होता है। और पाताल, पाताल हो गया आपका ये नीचे का पिंड, जहां पे पनिहारी, पनिहारी कौन है? आपकी आत्मा, आपकी सूरत। ये सूरत उस सहस्रार पे जाती है नीचे से उठकर, और फिर उस अमृत रस को पीती है। उस नाम रस को कहिए या उस अमृत रस को कहिए, उसे पीती है। उसे कोई बिरला हंस ही पीता है, कोई बिरला ही व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है, नहीं तो नहीं पहुंच सकता। जब साधुओं ने ये उलट भेद की वाणी सुनी तो उन्होंने कहा कि आपने जो कहा कि ये सूरत उस उल्टे कुएं से, मान सरोवर से वो अमृत पीती है, नाम का अमृत, वो किस प्रकार का अमृत है? क्या आपने उसे पिया है? कबीर साहब बोले, गगन गरज बरसे अमी, बादल गहर गंभीर, चहु दस दम के दामनी, भीजे दास कबीर। कि जिस प्रकार आकाश में गर्जना होती है, बहुत गहरे बादल हो जाते हैं, उसके बाद बरसात होती है, चारों तरफ बिजली चमकती है और नीचे लोग भीगते हैं, ये कबीर भी इसी प्रकार भीगा है उस बारिश में। उस अमृत में ये कबीर इसी प्रकार भीगा है और तुम भी भीगो। तो धर्मदास जी ने पूछा कि साहिब, ये कौन सी बारिश की बात कर रहे हैं आप? कैसे बादल, कैसी बिजली की आप बात कर रहे हैं? क्या आप सामान्य बारिश की बात कर रहे हैं? तो कबीर साहब बोले, नहीं, ये जो गगन अर्थात तुम्हारा ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के अंदर जब पहुंचोगे तो गर्जना किसकी हो रही है? गर्जना होती है शब्द की। वो सार शब्द, जब उस सार शब्द को पाओगे तो जो प्रेम रस है, उस प्रेम रस की बारिश तुम्हारे ऊपर होगी। और जो बादल हैं गहर गंभीर, जो गहरे बादल हैं काले, ये वो ज्ञान के बादल हैं। इस ज्ञान के बादल में बिजली चमकेगी, और बिजली चमकने का अर्थ है कि जिस प्रकार बिजली में प्रकाश होता है तेज, इसी प्रकार उस मालिक का दीदार होता है। पहले नाम में जाके लगो, अर्थात पहले उस नाम के साथ सार शब्द को जानो जो उस सहस्रार पे पहुंचने पे मिलता है। उसके बाद फिर तुम्हारे अंदर प्रेम ही प्रेम होगा, क्योंकि तुम स्वयं को और दूसरों को एक करके जान पाओगे। और जब इस प्रेम रस के अंदर जिस प्रकार मैं भीगा ऐसे तुम भीगोगे, तो उसके बाद इस ज्ञान से उस परमात्मा का दीदार होगा। यही है गगन गरजने का अर्थ और अमी बरसने का अर्थ। बादल ज्ञान के, और चारों तरफ जो बिजली चमक रही है अर्थात उस मालिक का नूर बरस रहा है। और दास कबीर भीग रहे हैं, इसका अर्थात कि प्रेम में भीग रहे हैं। तो जिसका हृदय प्रेम में भीग गया वही मालिक का दीदार कर सकता है, उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। जिसके हृदय में प्रेम ही प्रेम है, वो फिर उस नाम के सिवा और किसी को नहीं जानता। गगन मंडल के बीच में जहां सोहंगम डोर, शब्द अनाहद होत है, सूरत लगी तह मोर। कि हे धर्मदास जी, उस गगन मंडल के बीच में वहां पर एक डोरी है, उस डोरी के माध्यम से उस गगन मंडल तक जाया जाता है। जिस गगन मंडल की मैं बात कर रहा हूं, जहां वो प्रेम रूपी बारिश होती है, तो वो डोर कौन सी है?
वो नाम की डोर है। और जब इस नाम की डोर से वहां पहुंचते हैं तो क्या प्राप्त होता है? शब्द अनाहद होते हैं। ये जो अनहद शब्द हो रहा है ये वही सार शब्द है। बोले वो अनहद शब्द तुम्हें प्राप्त होगा और मेरी सूरत वहीं पर लगी हुई है। तुम भी अपनी सूरत को वहां लगाओ ताकि ये सूरत निरत में बदल जाएगी और निरत फिर निर्धार हो जाएगी और उस साहिब का दीदार हो जाएगा। तो धर्मदास जी ने पूछा कि साहिब लेकिन दीदार तो आपने बता दिया, जो आपने कहा 14 दम के दामिनी भीजे दास कबीर। तो आपने तो बता दिया कि दीदार उसका होता है, नूर चमकता है उसका, तो और क्या पाना बाकी है? कबीर साहब बोले कि धर्मदास जी क्या बिजली लगातार चमकती है? वो तो आती है और फिर गायब हो जाती है, फिर चमकेगी, फिर लुप्त हो जाएगी। इसी प्रकार वो मालिक का जो नूर है वो आएगा, सूरत लगेगी तो दिखेगा और फिर सूरत हट जाएगी, फिर लगेगी फिर दिखेगा, फिर हट जाएगी सूरत तो फिर नहीं दिखेगा। तो इसीलिए मैंने जो बताया उस चीज को ध्यान से समझो कि दीपक जोया ज्ञान का, देखा अपरम देव, 4 वेद की गम नहीं जहां कबीरा सेव। कि जो तुम्हें दिखाई देगी बिजली की तरह, जो चमक दिखाई देगी तुम्हें उस नूर की, उस मालिक के नूर की, वो तो एक पल भर के लिए तुम्हें दिखाई देगी क्योंकि तुम्हारे हृदय में प्रेम आएगा। लेकिन जो सार शब्द मैंने बताया, जो गगन गर्ज अर्थात गगन में तुम्हारे अंदर जो गर्ज रहा है, जो धुन हो रही है, जो शब्द चल रहा है, उसके अंदर अपनी सूरत को एक करो ताकि वो निरत में परिवर्तित हो जाए। और जो ज्ञान के बादल थे, जो ज्ञान के बारे में बताया, उस ज्ञान को अपने हृदय में रखो। उस ज्ञान के दीपक से जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हें जो है वो अपरंपार जो देव है अर्थात वो परम पिता परमात्मा है, वो पार ब्रह्म है, उसका तुम्हें फिर निरंतर दर्शन होगा। यहां तो अभी तक तो जो बिजली चमक रही थी वो पल भर के लिए थी, लेकिन उसका निरंतर अगर उसके साथ एक होना है तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को ग्रहण करके बैठ जाओ, इस ज्ञान को छोड़ना नहीं। जब उसको अनुभव कर लोगे उसके बाद फिर उसके साथ लगातार एक हो सकते हो, फिर तुम्हारी ये सूरत निरत में बदल के निराधार हो जाएगी। तब तक ये जब तक सूरत लगी है इसे लगातार लगा के रखो। इसीलिए साहिब ने कहा कि दीपक जोया ज्ञान का, कि दीपक इस ज्ञान का जलाओ। देखा अपरम देव, फिर उस अपरंपार देव को अर्थात उस मालिक को देखा जा सकता है। देखा भी इन स्थूल आंखों से नहीं, अंदर स्वयं को। लेकिन यहां पर देखिए कि क्या बता रहे हैं, कहीं भी इन्होंने ये नहीं बताया साहिब ने कि मैं शब्द कहीं नहीं है। क्या कहा? 4 वेद की गम नहीं जहां कबीरा सेव, कि चारों वेद उसको जान नहीं पाते हैं उस मालिक को। वे तो खाली नेति नेति कह देते हैं कि उसका कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। लेकिन ये कबीर वहां का सेवक है, उस साहिब का सेवक है। देखिए जो स्वयं सतगुरु हैं, जो स्वयं उस मालिक का व्यक्त रूप है, वो कह रहे हैं बार बार कि वहां ये कबीर सेवक है। ये होता है दास भाव। कहीं भी कोई भी संत महात्मा, कोई अवतार स्वयं को पार ब्रह्म नहीं कहेगा, वो केवल और केवल स्वयं को दास ही कहेगा। क्योंकि ये शरीर कभी भी ना सतगुरु होता है और ना ही ब्रह्म ना भगवान, सब कुछ वो मालिक है। दास भाव के बिना उसे नहीं पाया जा सकता। कबीर साहिब कहते हैं, जब उन्होंने कहा कि ये कबीर वहां का सेवक है, तो धर्मदास जी ने पूछा, बोले साहिब आप स्वयं को बार बार सेवक क्यों कहते हैं? मैंने आपका नूर रूपी, जिंदा रूपी आपका जो रूप है वो देखा है मैंने। कबीर साहिब बोले, हे धर्मदास जी, आपने केवल वो जिंदा स्वरूप देखा है मेरा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि मैं सेवक हूं। क्यों?
क्योंकि कबीर जब हम गावते तब जाना गुरु नाही, अब गुरु दिल में देखिया गावन को कछु नाही। कि जब तक हम गाते हैं, जब तक हम बाहर देखते हैं, बाहर बोलते हैं, बाहर गाते हैं, अर्थात क्या गाते हैं हम? मैं। जब तक इस मैं को गा रहे हैं तब तक हम उस गुरु को, उस ज्ञान को, उस मालिक को हम नहीं जानते हैं, क्योंकि जिसने गाया उसने पाया नहीं। तो कबीर साहिब वही बात कह रहे हैं कि जब तक हम गा रहे हैं तब तक हमने उस गुरु को जाना ही नहीं है। और जब उस गुरु को हमने दिल में ही देख लिया, जब अपने हृदय में जब दीदार कर लिया, तब गावन को कुछ नाही। अब कहने को फिर कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि फिर मैं ही नहीं रहता। ये मैं जो हम कहते हैं यही खत्म हो जाता है। और जब मैं ही नहीं है तो किसको गाएं? और गाने वाला कौन है? गाने वाला ही नहीं रहा तो गाएगा कौन? और जब तक गाने वाला है तब तक जिसको गाना है वो है नहीं, उसका दीदार नहीं होता। कि एक ही रहेगा, या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। तो इसीलिए ये कबीर स्वयं को केवल सेवक बताता है, क्योंकि ये देह, ये केवल शरीर, ये सेवक ही हो सकता है, ये कभी मालिक नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं दास हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं कुत्ता हूँ मेरे राम का, मैं और कुछ नहीं। मैं कुत्ता मेरे राम का, मोतिया मेरा नाम, गले हमारी जेवरी, जहाँ खींचे तहाँ जाओ। अगर मैंने आज कहा कि मैं वो हूँ, तो कल को हर कोई कह उठेगा कि मैं भी वो हूँ। फिर दास भाव कहाँ रहेगा? ये संसार मुक्त कैसे होगा? बिना दास भाव के मुक्ति नहीं है। धर्मदास जी, इस चीज को समझिए। और जब हंस इस दास भाव को लेकर आगे चलता है, उसका दीदार करता है दिल में, और जब दिल में क्या है? उसकी सूरत, उसकी आत्मा, फिर जब वो उसको ऊपर बढ़ाता है तब वो पहुंचता है मान सरोवर। और मान सरोवर में क्या है? मान सरोवर सुगम जल, हंसा केल कराए, मुक्ता हल मोती चुगे, अब उड़ अंत न जाए। कि मान सरोवर में निर्मल जल है। कौन सा? वो अमृत, वो नाम रूपी अमृत है। और वहां पे जो हंस हैं वो सारे हंस खेलते हैं। ये हंस कौन से हैं? आत्मा। और ये आत्मा, ये जीवात्मा जो है, ये जब क्या करता है? मोती चुगता है। मोती कौन से? मोती है उस राम नाम के। फिर इसको कहीं और जाना नहीं होता, फिर इसे कहीं मत जाने दो, इसे वहीं पर लगा के रखो। उसके बाद क्या होगा? सुन्न मंडल में घर किया, बाजे शब्द रसाल, रोम रोम दीपक भया, प्रगटे दीन दयाल। यहाँ पर साहिब अब बताते हैं कि भंवर गुफा के आगे जब सतगुरु ले जाते हैं तो उसके बाद मान सरोवर के बाद फिर आगे सुन्न मंडल। वहां पर क्या है कि जो सुन्न मंडल में पहुंच गया उसके हृदय में केवल वो शब्द चलता है, वो केवल शब्द के साथ एक हो जाता है, उसी का सुमरन होता है और उसका रोम रोम दीपक बन जाता है। दीपक अर्थात उसका रोम रोम केवल नाम सुमरन करता है, वो ज्ञान का प्रकाश होता है। और तब वो मालिक, वो दीन दयाल, वो प्रकट होता है। और जब वो तो पूरा है, वो मालिक ही है जो पूरा है, बाकी सब तो अधूरे हैं। पूरे से परिचय भया, दुख सुख मेला दूर, जम से बाकी कट गई, साईं मिला हजूर। कि जिसका परिचय उस पूरे से, उस साहिब से हो गया, उसका दुख और सुख का जो मेल है वो खत्म हो जाता है, वो दुख सुख से परे हो जाता है। उसकी जो यम काल जो है, उस काल से उसका पत्ता कट जाता है। फिर काल उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वो साईं मिल गया, वो मालिक मिल गया, वो हजूर मिल गया जो उस काल से उसको बचा लेता है। फिर वो अजर अमर अविनाशी के साथ एक हो जाता है। फिर वो और मालिक दोनों एक हो जाते हैं। तो आप भी नाम सुमरन कीजिए और साहिब से प्रेम कीजिए। सत साहिब।